एस्ट्रो फॉर्चून गाइड यूट्यूब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का सभी को बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। क्योंकि इस टॉपिक के बारे में चर्चा बहुत की गई है, लेकिन अपने अपने तरीकों के साथ हर एस्ट्रोलॉजर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। हर ज्योतिषी अपने अपने अनुभवों को उपायों के जरिए आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। उसी श्रृंखला में मैं भी आज आपके साथ कुछ उपायों के बारे में, रेमेडीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो उपाय हैं या जो रेमेडीज हैं ये वर्क कैसे करती हैं साइंटिफिकली। जो इसका जो लॉजिक है, उपाय करने का लॉजिक क्या है और कैसे ये साइंटिफिकली वर्क करते हैं, ये टॉपिक है बहुत कॉमन, बट अपने अपने अनुभवों को ये शेयर करने वाली बात है। सबसे पहले मैं आपको उपायों को करने के लिए, जो भी लोग अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो ग्रह उनको समस्या दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाए या उसका फायदा ले पाए। तो वो फायदा कैसे मिल सकता है? मैं वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे हम लोग गर्मियों में एयर कंडीशनर लगाकर अपने रूम में 45 डिग्री को 25, 24, 18 डिग्री पर लेके आते हैं, और गर्मियों के मौसम में भी हम उस गर्मी से, उस मैक्सिमम टेम्परेचर से बच सकते हैं, और बचते भी हैं। एयर कंडीशनर लगाने से हमारे रूम में जितना भी हम टेम्परेचर रखना चाह रहे हैं, हम उस टेम्परेचर को सेट करके उस गर्मी से जो प्रकृति, नेचर हमें दे रही है, हम उस नेचर को अपने अनुकूल करके हम वो टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं और उस तपती हुई गर्मी से बच सकते हैं। ऐसे ही जब विंटर का मौसम होता है, सर्दियों का मौसम होता है, हम अपने रूम में हीटर लगा के उसको अपने हिसाब से टेम्परेचर को बढ़ाकर उस जो सर्दी को हम अपने हिसाब से टेम्परेचर को रूम में सेटल करके उस सर्दी से बच सकते हैं। इसी तरीके से हम उन ग्रहों को ठीक करते हैं जिन ग्रहों के वजह से हमें परेशानी मिल रही है, या फिर हमें उन ग्रहों की जो डिग्री वाइज या उनके प्रभावों से बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं वो भी उपाय ऐसे ही काम करते हैं। हम किसी ग्रह को खराब या ठीक नहीं कर रहे, हम उस ग्रह को बैलेंस कर रहे हैं। वो ग्रह अनुकूल तब होगा जब हमें ये पता होगा कि हमारे ग्रह में हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है या वीक करना है। जैसे हम वेदर को बदल नहीं सकते, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे हम वेदर को बदल नहीं सकते, हम वेदर को अपने अनुकूल कर रहे हैं, वैसे ही हम ग्रहों को बदल नहीं सकते। ग्रह क्या है? हमारे किए हुए पास्ट कर्मास हैं, हम उनको बदल नहीं रहे। ये बहुत एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये समझने की जरूरत है। अगर कोई भी हम रेमेडी करते हैं, चाहे वो आप कलर थेरेपी हो, स्टोन थेरेपी हो, मंत्र जाप हो, या फिर कोई डोनेशन हो, उसमें हम किसी भी ग्रह को बदल नहीं रहे। हम उस ग्रह को उन उपायों के जरिए, उन रेमेडीज के जरिए उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसी भी ग्रह को या कर्म को बदल नहीं रहे, ना ही वो बदल सकते हैं। जिस तरह की हम किसी भी वेदर को या किसी भी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, वैसे ही हम किसी ग्रह को बदल नहीं सकते। हम उस सिचुएशन को अपने अनुकूल कर सकते हैं, अपने
जैसे हमने वेदर के मैंने आपको वो एग्जांपल दी कि वेदर अगर गर्मियों में जो हम वेदर 45 डिग्री को हम 20 डिग्री 17 डिग्री 18 डिग्री पर ले आते हैं एयर कंडीशनर के जरिए, वैसे ही हम उन ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए रेमेडीज करते हैं, जिसमें कि डोनेशन रेमेडी होती है, कलर थेरेपी होती है और स्टोन थेरेपी होती है या मंत्र चैंटिंग होती है। इसलिए सबसे पहले आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि हम किसी भी कर्म को बदल नहीं सकते। जो आपने किया हुआ कर्म है उसको हम अपने अनुकूल कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व होकर, उसको पहचान कर, उसको एक्सेप्ट करके उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। सभी ग्रहों के बारे में आज चर्चा करेंगे, सभी लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे मेष लगन या मेष राशि। दोस्तों, मेष लगन या एरीज वालों के लिए जो स्टोन या कोई रेमेडी हम रिकमेंड करते हैं वो है मंगल की, मार्स की, क्योंकि मेष या एरीज वालों के लिए जो मंगल ग्रह होता है उनके लगन लॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी इंसान का, एरीज वालों का मंगल ग्रह उनकी कुंडली में प्लेसमेंट वाइज, डिग्री वाइज अच्छा होगा, उसको काफी उनकी जो मुश्किलें होंगी वो कम होंगी और उसके जो लाइफ का जो जीने का तरीका होगा, लाइफ स्टैंडर्ड होगा, वो भी एक अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट है वृष यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये रिकमेंड है स्टोन या ग्रह, वो है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए जो रिकमेंडेड स्टोन है या मंत्र जाप है या डोनेशन है वो शुक्र ग्रह की मानी जाती है, क्योंकि उनका शुक्र लगन होता है। उसके लिए आप डायमंड यूज कर सकते हो, या आप उसकी डोनेशन कर सकते हो, या फिर मंत्र जाप कर सकते हो। वो वेरी करेगा इंडिविजुअली उसके होरोस्कोप से। नेक्स्ट है मिथुन यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए उनका लगन लॉर्ड बनता है बुध यानी कि मरकरी। मरकरी वालों के लिए रिकमेंडेड स्टोन होता है पन्ना यानी कि एमरल्ड, लेकिन उसकी जो रेमेडीज मंत्र जाप है वो भी वेरी करेगा कि उनको मंत्र जाप की जरूरत है या स्टोन की जरूरत है या डोनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट है कर्क यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये जो उनका लगन लॉर्ड है वो है चंद्रमा यानी कि मून। मून है रिकमेंडेड स्टोन है उनके लिए पर्ल, मोती। लेकिन फिर दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हर इंसान की इंडिविजुअली कुंडली के हिसाब से वेरी करेगा कि उनको स्टोन डालना चाहिए या डोनेशन करनी चाहिए या उनको मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है लियो यानी कि सिंह। सिंह वालों के लिए उनका लगन लॉर्ड बनता है सूर्य, सन। उसके लिए रिकमेंडेड जो स्टोन है वो है मानिक यानी कि रूबी। नेक्स्ट है कन्या यानी कि वर्गो। वर्गो वालों के लिए स्टोन रिकमेंडेड है मरकरी का पन्ना यानी कि एमरल्ड। नेक्स्ट है तुला यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए रिकमेंडेड जो स्टोन है वो है डायमंड या ओपल या फिर सेमी डायमंड, जिसको हम जरकन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। वृश्चिक वालों के लिए लगन लॉर्ड उनका बनता है मंगल, और जैसे एरीज के लिए उनका स्टोन रिकमेंडेड है मार्स का रेड कोरल या जो जिससे मूंगा भी बोलते हैं वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट है धनु यानी कि सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए रिकमेंडेड स्टोन होता है दोस्तों जुपिटर का येलो सफायर। अब ये डिपेंड करेगा, ये वेरी करेगा कि इंडिविजुअल की कुंडली में जुपिटर की पोजीशन क्या है, उसको स्टोन डालना चाहिए या फिर उसको जो डोनेशन करनी चाहिए जुपिटर की, या फिर मंत्र जाप करने चाहिए। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों का जो लगन लॉर्ड बनता है वो बनता है सैटर्न यानी कि शनि। शनि ग्रह के लिए नीलम रिकमेंडेड होता है, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा ये आपको आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों कभी भी कोई भी स्टोन बिना
आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के परामर्श या सजेशन के बगैर मत पहनिए, क्योंकि उसका जो इफेक्ट होगा आपके ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो स्टोन होता है उनका लगन लॉर्ड बनता है शनि। शनि के लिए रिकमेंडेड जो स्टोन होता है वो होता है नीलम, ब्लू सफायर। और ब्लू सफायर लगन लॉर्ड के हिसाब से नीलम बनता है। अगर उनका शनि ग्रह उनकी कुंडली में अच्छा है तो नीलम उनके लिए बहुत एक अच्छा इफेक्ट लेके आ सकता है। नेक्स्ट है पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए उनका लगन लॉर्ड बनता है दोस्तों जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है येलो सफायर को। येलो सफायर उनको पाइसेस वालों के लिए रिकमेंडेड इसलिए है कि उनका अगर जुपिटर उनके कुंडली में प्लेसमेंट वाइज डिग्री वाइज अच्छा है तो उनको जुपिटर का येलो सफायर पहनना बहुत ही लाभदायक शुभ होगा। तो दोस्तों 12 लग्न और जो 12 राशियां, इनके जो स्टोन्स मैंने आपको जो बताए हैं रिकमेंड किए हैं, लेकिन मैं आपको अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो जो थेरेपी है, कलर थेरेपी है या फिर जो स्टोन थेरेपी है, इसको हम एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श किए बिना हमें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इनकी जो जो इफेक्टिवनेस होती है या इनका जो असर होता है वो हर इंसान के ऊपर, मन के ऊपर सबसे पहले आता है। मन में जो विचार होते हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप ये किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से पूछकर या उससे परामर्श कर कर डालेंगे तो आपको उसका इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि आपको ये डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।